वेलकम टू एवरीवन। स्टार्ट करते हैं आज से हमारी पाइथन की क्लास दैट इज बेस्ड ऑन एमसीक्यू। और ये यूनिट वाइज सिलेबस के अकॉर्डिंग देखा है हमने। जैसे कि एमएस यूनिवर्सिटी में चल रहा है हमारा सिलेबस, उसी के अकॉर्डिंग हमने यूनिट वाइज कैटेगराइजेशन कराया। तो ये आपकी दैट्स द फर्स्ट एमसीक्यू ऑफ यूनिट फर्स्ट। और इसमें हमने मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स ले रखे हैं। वैसे ये बेसिकली इसमें आप प्रॉब्लम सॉल्विंग रिलेटेड डिबगिंग टेस्टिंग वगैरह के एमसीक्यूज हैं। यानी कि जो हर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में स्टार्टअप किए जाते हैं, आप हर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में ये देख सकते हैं। तो दैट्स द बेसिक। स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से। व्हाट इज द फर्स्ट स्टेप इन प्रॉब्लम सॉल्विंग? जो हमारी सबसे पहली स्टेप होती है प्रॉब्लम सॉल्विंग, तो प्रॉब्लम सॉल्विंग का तरीका देखा। सबसे पहले आप कोड को कैसे आप समझते हैं, फिर उसे एग्जीक्यूट करते हैं। एक स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर होता है। तो सबसे पहले उसमें क्या आता है, आप राइटिंग कोड लिखते हैं डायरेक्ट, या डीबग करते हैं उसे, अंडरस्टैंडिंग द प्रॉब्लम करते हैं, या रनिंग द प्रोग्राम कर लेते हैं। तो सभी जानते होंगे सबसे पहले दैट इज द थर्ड स्टेप, थर्ड आंसर, दैट इज द सी आंसर इसका, अंडरस्टैंडिंग द प्रॉब्लम। सबसे पहले हमें प्रॉब्लम को समझा जाता है कि भाई प्रॉब्लम है क्या एक्चुअली। देन चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। व्हाट इज द गोल ऑफ प्रॉब्लम सॉल्विंग इन प्रोग्रामिंग? तो हमारा एक गोल क्या होता है प्रॉब्लम सॉल्विंग का भाई? कोई ना कोई तो गोल होगा प्रॉब्लम सॉल्विंग के लिए। तो क्या ऑप्शंस देखते हैं इसके। टू राइट एज मच कोड एज पॉसिबल, टू सॉल्व ए प्रॉब्लम स्टेप बाय स्टेप, टू कॉपी कोड फ्रॉम द इंटरनेट, या टू अवॉइड यूजिंग लूप्स। तो देखिएगा प्रॉब्लम सॉल्विंग का गोल ये क्या है, हमें प्रॉब्लम को स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करना, वन बाई वन वन बाई वन। ये नहीं है कि आप कॉपी कोड करें इंटरनेट से और उसे पेस्ट कर दें, ये गोल नहीं होता, दैट्स नॉट ए गोल। अवॉइड यूजिंग लूप्स, ना लगाएं उसमें मच। और टू राइट मच कोड एज पॉसिबल। तो इसका आंसर आपको पता चल गया होगा, दैट्स द बी आई इज द करेक्ट आंसर। व्हाट इज एन एल्गोरिथम? एल्गोरिथम क्या होती है? आपने बहुत ही बेसिक से पढ़ रखी है एल्गोरिथम के बारे में, आप सभी जानते होंगे। लोग जिसने भी प्रोग्रामिंग पढ़ रखी है उसमें एल्गोरिथम्स बताया गया होगा। तो ऑप्शंस देखते हैं इसके सीधे। इस सॉफ्टवेयर टूल है ये, या स्टेप बाय स्टेप मेथड फॉर सॉल्विंग ए प्रॉब्लम है, ये प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, या ए टाइप ऑफ एरर इन पाइथन? तो देखिए एरर तो है नहीं, सॉफ्टवेयर टूल भी नहीं है, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज भी नहीं है, तो ये बचा ए स्टेप बाय स्टेप मेथड फॉर प्रॉब्लम सॉल्विंग, या सॉल्विंग ए प्रॉब्लम। ये भी प्रॉब्लम सॉल्विंग का एक मेथड कह सकते हैं एल्गोरिथम। व्हाट इज ए फ्लो चार्ट? तो फ्लो चार्ट में भी आप क्या यूज करते हैं, एक प्रॉब्लम को सॉल्व करने का, ये भी एक मेथड है। इसमें ऑप्शन देखते हैं क्या दे रखा है। ए टूल्स फॉर राइटिंग ए प्रोग्राम, ए ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ एल्गोरिथम, ए पाइथन फंक्शन, ए डिबगिंग मेथड। देखिए डिबगिंग मेथड नहीं होता, हम कोई डिबगिंग एरर्स आइडेंटिटी बग नहीं देख रहे, कोई बग नहीं है उसके अंदर। पाइथन फंक्शन भी नहीं कोई ऐसा, राइटिंग ए प्रोग्राम का टूल भी नहीं है। इट इज ए ग्राफिकल ऑफ एन एल्गोरिथम, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है एल्गोरिथम। द बी इज द करेक्ट आंसर। व्हाट इज वेल डिफाइंड प्रॉब्लम स्टेटमेंट? एक वेल डिफाइंड प्रॉब्लम स्टेटमेंट कौन सी होती है? वन दैट इज ए वैग्यू एंड बॉड, one that is clear from and well defined, one that has multiple interpretations, one that has only one programmer and understand। तो इसका करेक्ट आंसर है वन दैट इज क्लियर होनी चाहिए और वेल डिफाइंड होनी चाहिए, कि उसके अंदर कोई भी एरर्स इनकम्प्लीटनेस नहीं होनी चाहिए। तो मल्टीपल इंटरप्रिटेशंस भी नहीं होनी चाहिए, और कोई ऐसी भी नहीं होनी चाहिए ओनली प्रोग्रामिंग प्रोग्रामर्स को ही अंडरस्टैंड हो। नेक्स्ट क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ए गुड प्रॉब्लम डेफिनेशन? जो गुड प्रॉब्लम डेफिनेशन होती है, सबसे विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए कैरेक्टरिस्टिक। देखिएगा क्वेश्चन में पूछा है नॉट ए कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ए गुड प्रॉब्लम डेफिनेशन। तो देखिएगा क्लियरिटी होती है, होना चाहिए, क्लियर होना चाहिए। प्रॉब्लम डेफिनेशन क्लियर नहीं होगी तो आगे का पूरा प्रोग्राम आपका जो बनेगा वो सही नहीं बनेगा। स्पेसिफिसिटी होनी चाहिए, स्पेसिफिकेशन होना चाहिए उसमें, अनसर्टेनिटी नहीं होनी चाहिए। देखिएगा अनसर्टेन अगर होगा, कोई ना कहीं इनकम्प्लीट जानकारी होगी तो नहीं होगा। फिजिबिलिटी भी होनी चाहिए, फिजिबल होना चाहिए।
तो भैया बन पाएगा नहीं बन पाएगा, इट इज फिजिबल और नॉट, यानी कि कोई चीज अगर हम बना रहे हैं तो वो बन पाएगी नहीं बन पाएगी। और जितने अमाउंट में बनाने चाहिए, कितने टाइम में बन जाए, टाइम फिजिबिलिटी के भी बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं, टाइम बाउंड होती है, मनी बाउंड होती है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। व्हाट इज एन एग्जांपल ऑफ वेल डिफाइंड प्रॉब्लम? तो वेल डिफाइंड प्रॉब्लम का एग्जांपल क्या हो सकता है, कैसे हम एग्जांपल देते हैं उसको? तो इम्प्रूव कंपनी सेल्स नहीं, राइट अ प्रोग्राम टू फाइंड द सम ऑफ टू नंबर्स, दैट्स द कंप्लीट इंफॉर्मेशन, इट इज एन एग्जांपल ऑफ वेल डिफाइंड प्रोग्राम्स। द ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। मेक ए वेबसाइट बेटर, इंक्रीज द एफिशिएंसी ऑफ एन एल्गोरिथम नहीं। नेक्स्ट, व्हाट इज डिकम्पोजिशन इन प्रोग्राम प्रॉब्लम सॉल्विंग? डिकम्पोजिशन क्या होता है? प्रॉब्लम सॉल्विंग अगर जब हम करते हैं तो डिकम्पोजिशन, breaking a problem into smaller parts, writing a program, deleting unnecessary data, convert a problem into flowchart। तो आपको आंसर पता चल गया होगा, ब्रेकिंग ए प्रॉब्लम इनटू स्मॉलर पार्ट, छोटे छोटे पार्ट्स में हम प्रॉब्लम को डिवाइड कर दो। व्हाट इज एन एब्स्ट्रक्शन इन प्रॉब्लम सॉल्विंग? अब भाई प्रॉब्लम सॉल्विंग में एब्स्ट्रक्शंस क्या होता है? तो देखेंगे, इग्नोरिंग irrelevant details to focus on a key aspect। फर्स्ट ऑप्शन, ब्रेकिंग ए प्रॉब्लम इनटू पार्ट्स, राइटिंग लूप्स इन पाइथन, रिमूविंग वेरिएबल फ्रॉम ए प्रॉब्लम। तो इसका है इग्नोरिंग इररिलेवेंट डिटेल टू फोकस ऑन ए की एस्पेक्ट। यानी कि अगर हम प्रॉब्लम सॉल्विंग में की एस्पेक्ट को नहीं देखेंगे और बहुत सारे रिलेवेंट जो चीजें होती हैं उसके, वो अगर हम इग्नोर कर देंगे तो हमारा प्रॉब्लम जल्दी सॉल्व। तो इग्नोरिंग इररिलेवेंट डिटेल टू फोकस ऑन ए की एस्पेक्ट। इस सॉल्यूशन अप्रोच शुड इंक्लूड, क्या हो सकती है सॉल्यूशन अप्रोच? अगर हमें किसी चीज का सॉल्यूशन निकालना है, तो उसके लिए अप्रोच कैसी होगी? एन एल्गोरिथम एंड स्टेप टू सॉल्व द प्रॉब्लम, रैंडम आइडियाज टू सॉल्व ए प्रॉब्लम, ओनली पाइथन कोड, ट्रायल एंड एरर मेथड नहीं, ट्रायल एंड एरर मेथड हम क्यों करेंगे, ट्रायल करेंगे एरर, पाइथन कोड तो लिखेंगे लिखेंगे लेकिन किसी और, ओनली पाइथन कोड का मतलब क्या समझ नहीं आता? रैंडम आइडियाज टू सॉल्व ए प्रॉब्लम, हाँ बहुत सारे आइडिया निकालेंगे लेकिन इसका बेस्ट सॉल्यूशन है एन एल्गोरिथम एंड स्टेप बाय स्टेप टू सॉल्व द प्रॉब्लम। उसकी एल्गोरिथम लिखेंगे और उसे कैसे सॉल्व करेंगे स्टेप बाय स्टेप, उस एल्गोरिथम के थ्रू हम उसे सॉल्व करते हैं। तो ये ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। व्हाट इज द करेक्ट वे टू प्रिंट हेलो वर्ल्ड? देखिएगा, पाइथन में हेलो वर्ल्ड हम कैसे प्रिंट करते हैं, बहुत सारे, हम पाइथन की बात कर रहे हैं तो यहाँ पे हमें क्या लिखना पड़ेगा? सी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। प्रिंट डबल कोट्स में हेलो, और डबल कोट्स और पैरेंथेसिस क्लोज्ड, दैट्स द करेक्ट वे। व्हाट इज ए वेरिएबल इन पाइथन? अब वेरिएबल क्या होते हैं पाइथन के अंदर? ए रिजर्व कीवर्ड, ए कंटेनर फॉर स्टोरिंग डेटा वैल्यूज, ए बिल्ट इन फंक्शंस, ए टाइप ऑफ लूप, लूप भी नहीं होते फंक्शन, कीवर्ड भी नहीं बन सकते वाइवा वेरिएबल्स। तो एक कंटेनर फॉर स्टोरिंग डेटा वैल्यू, जो डेटा को स्टोर करते हैं। विच स्टेटमेंट इज यूज फॉर डिसीजन मेकिंग इन पाइथन? डिसीजन मेकिंग के लिए क्या और यूज होता है? बहुत सारी जगह आपने यूज भी करा होगा, आप यूज करते हैं इफ स्टेटमेंट। सी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। व्हाट इज द पर्पज ऑफ फंक्शन इन पाइथन? फंक्शन का बनाने का मेन मोटिव क्या है पाइथन के अंदर? तो स्टोर डाटा के लिए नहीं, टू प्रिंट आउटपुट नहीं, एग्जीक्यूट आउटपुट नहीं, टू रीयूज कोड एंड मॉडलाइज ए प्रोग्राम। बी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। व्हाट इज अ रिकर्सिव फंक्शन? रिकर्सिव फंक्शन जो अपने आप को कॉल करता रहता है रिपीटेडली, बार बार, ए फंक्शन दैट कॉल इटसेल्फ। ए ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन, इसमें बाकी ऑप्शन रॉन्ग। व्हाट इज प्रॉब्लम सॉल्विंग इन प्रोग्रामिंग? प्रॉब्लम सॉल्विंग प्रोग्रामिंग के अंदर क्या है? स्टेप बाय स्टेप सॉल्यूशन है, फाइंड आउट ए सॉल्यूशन, किसी चीज का सॉल्यूशन फाइंड आउट के लिए करने के लिए जो स्टेप्स हम फॉलो करते हैं। तो बी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन इसेंशियल स्टेप इन प्रॉब्लम सॉल्विंग? देखिए, डिफाइनिंग प्रॉब्लम होती है, डेवलपिंग एन एल्गोरिथम, इम्प्लीमेंटिंग द सॉल्यूशन भी होगा, गैस नहीं लगाना होता, गैस से सॉल्यूशन, अगर हम गैस ही लगाते रहेंगे तो हो गया। डी ऑप्शन इज द रॉन्ग ऑप्शन फॉर दिस, करेक्ट ऑप्शन कह सकते हैं। Why is a well-defined problem important? Why is a well-defined problem important?
इट मेक्स डिबगिंग इजियर। जो वेल डिफाइंड प्रॉब्लम है क्यों इंपॉर्टेंट है? इट प्रोवाइड ए क्लियर डायरेक्शन फॉर सॉल्विंग इट। इट हेल्प प्रोग्रामर अवॉइड वर्क, या इट अलाउ मोर एरर्स इन द प्रोग्राम। तो इसका आंसर है इट प्रोवाइड ए क्लियर डायरेक्शन फॉर सॉल्विंग इट। इसीलिए वेल डिफाइंड प्रॉब्लम्स इंपॉर्टेंट होती है। व्हाट इज द सेकेंड स्टेप ऑफ प्रॉब्लम सॉल्विंग? एनालाइज द प्रॉब्लम, राइटिंग द फर्स्ट सॉल्यूशन, रनिंग द पाइथन इंटरप्रेटर, कॉपिंग एन आंसर फ्रॉम ए वेबसाइट। तो इसका होगा एनालाइज द प्रॉब्लम। फिर हम एनालाइज करते हैं। व्हाट इज द एब्स्ट्रैक्शंस इन प्रॉब्लम सॉल्विंग? एब्स्ट्रैक्शन क्या होता है प्रॉब्लम सॉल्विंग? इग्नोरिंग अननेसेसरी डिटेल, फोकसिंग ऑन एवरी स्मॉल डिटेल, राइटिंग कॉम्प्लेक्स कोड, रनिंग ए पाइथन प्रोग्राम। तो ये अभी आया भी था, इग्नोर अननेसेसरी डिटेल। व्हाट इज द रोल ऑफ कांस्टेंट इन प्रॉब्लम सॉल्विंग? कांस्टेंट हम क्यों यूज करते हैं प्रॉब्लम सॉल्विंग? दे प्रोवाइड restrictions on problem possible solution, they make problem unsolvable, they define python syntax, या they are unnecessary। तो करेक्ट ऑप्शन है दे प्रोवाइड restrictions on problem solutions, या पॉसिबल प्रॉब्लम सॉल्यूशन नहीं, पॉसिबल सॉल्यूशन। ये क्या प्रोवाइड करते हैं? restrictions on possible solution। तो इसीलिए रोल ऑफ कांस्टेंट इन प्रॉब्लम सॉल्विंग का ए आंसर इज द करेक्ट आंसर। व्हाट मेक्स एन एल्गोरिथम इफिशिएंट? इट्स तो ऑप्शन देखते हैं पहले। इट सॉल्व द प्रॉब्लम करेक्ट एंड क्विकली, इट यूजेस कॉम्प्लेक्स कोड, इट हैज अननेसेसरी लूप, इट ओनली वर्क ऑन स्पेसिफिक इनपुट। तो एक ऐसी एल्गोरिथम कैसे इफिशिएंट हो सकती है? तो इट सॉल्व द प्रॉब्लम करेक्ट एंड क्विकली। व्हाट इज डिबगिंग? डिबगिंग क्या होती है? देखिएगा, डिबग बग को आइडेंटिफाई करने का मेथड कह सकते हैं इसे। तो रिमूव एरर्स फ्रॉम द कोड, राइटिंग रैंडम कोड, इग्नोरिंग एरर मैसेज, राइटिंग कॉम्प्लेक्स लूप्स। तो ये हो जाएगा ऑप्शन ए, रिमूविंग एरर्स फ्रॉम द कोड। व्हाट इज द पर्पस ऑफ डिबगिंग? तो डिबगिंग का मेन पर्पस जो इस ऑप्शंस में आता है, तो टू रिमूव सिंटेक्स एंड लॉजिकल एरर्स, टू मेक द प्रोग्राम रन स्लोअर, नहीं, टू इंक्रीज द नंबर ऑफ एरर्स, नहीं, टू ऐड एक्स्ट्रा फंक्शन, नहीं। तो ये क्या करता है? टू रिमूव सिंटेक्स एंड लॉजिकल एरर। इसका मेन जो पर्पस है डिबगिंग का, जो भी एरर्स है उसे रिमूव करें। व्हाट आर द थ्री मेन टाइप्स ऑफ एरर्स इन पाइथन? अब पाइथन में तीन टाइप के एरर कौन कौन से हैं? तो देखिएगा, सिंटेक्स एरर, लॉजिकल एरर, रन टाइम एरर। ऑप्शन ए इज द करेक्ट ऑप्शन। प्रिंट एरर, लूप एरर, फंक्शन एरर, डेटा एरर, लूप एरर, लॉजिक एरर, मेमोरी एरर, स्टोरेज एरर, डिस्प्ले एरर। थ्री मेन टाइप्स पूछिए तो सिंटेक्स, लॉजिकल और रन टाइम, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट एरर्स हैं इसके, पाइथन के। व्हाट इज दिस सिंटेक्स एरर? अब सिंटेक्स का मतलब क्या होता है? सिंटेक्स एरर होती क्या है? तो एन एरर दैट अकर ड्यू टू इनकरेक्ट ग्रामर ऑफ, कि आपका जो पाइथन में आपने कोई ग्रामर मिस्टेक कर दी है लिखने में, वो आपका एरर क्या कहलाता है? सिंटैक्स एरर। सिंटैक्स लिखने में ग्रामर में मिस्टेक। ये ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। विच पाइथन आईडी हैज बिल्ट इन डिबगिंग टूल्स? अब कौन कौन सी आईडी में डिबगिंग टूल्स अवेलेबल है? पाइचार्म में भी है, वीएस कोड में है, जुपिटर और नोटबुक में भी है। तो ऑल ऑफ दीज इसका आंसर है, करेक्ट आंसर। व्हाट आर थ्री मेन टाइप्स ऑफ एरर्स इन पाइथन? देखिएगा, सिंटैक्स, रन टाइम, लॉजिकल एरर। फिर से रिपीट हो गया। व्हाट इज द रन टाइम एरर? अब रन टाइम एरर कौन सी होती है? तो एन एरर दैट अकर ड्यूरिंग प्रोग्राम एग्जीक्यूशन, या एन एरर दैट स्टॉप्स द प्रोग्राम बिफोर एग्जीक्यूशन, ए वार्निंग दैट डज नॉट अफेक्ट एग्जीक्यूशन, या एन एरर इज वेरिएबल नेमिंग। तो कहीं नहीं, डी ऑप्शन इज रॉन्ग ऑप्शन। वार्निंग दैट डज नॉट अफेक्ट एग्जीक्यूशन बिल्कुल गलत। एन एरर दैट अकर्स ड्यूरिंग प्रोग्राम एग्जीक्यूशन, ये रन टाइम एरर होता है जो हमारा आता है प्रोग्राम एग्जीक्यूशन के समय। व्हाट इज लॉजिकल एरर? तो लॉजिकल एरर में क्या होता है? एन एरर ड्यू टू इनकरेक्ट प्रोग्राम लॉजिक। तो जो ऑप्शन ए इज द राइट ऑप्शन। जो लॉजिक में कोई इनकरेक्टनेस है तो उसके कारण आता है लॉजिकल एरर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ, अब देखते हैं लॉजिकल एरर में। अब मैंने अभी गया था,
तो लॉजिकल एरर में क्या चीज ऑप्शन, देखिए इसका एग्जांपल है ए। हमें लॉजिकल एरर फाइंड आउट कर, यूजिंग प्लस इन स्ट्रीट ऑफ माइनस, लॉजिक गलत कर देना, यानी ए प्लस बी की जगह क्या लिख दो, ए माइनस बी लिख दो, ये हो गया लॉजिकल एरर। फॉरगेटन ए क्लोजिंग parenthesis यूजिंग एन अनडिफाइंड वेरिएबल, राइटिंग इनकरेक्ट आइडेंटिफिकेशन। तो ए ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन, प्लस के जगह मैंने ये क्या लिख दिया, माइनस, तो ये हो गया लॉजिकल एरर। What kind of errors occur when accessing an index out of range in a list? अगर इंडेक्स से बाहर चले जाता है तो ये किस टाइप की तो ये एरर हो गई इंडेक्स एरर। मान लो एलिमेंट है हमें साथ में, और उसमें इंडेक्स हमने 5 तक ही दे रखी, तो एज अ एरर, इंडेक्स एरर। 33, व्हाट काइंड ऑफ एरर अकर व्हेन यूजिंग अनडिफाइंड वेरिएबल्स? अगर हमने वेरिएबल को डिफाइन, यूजिंग एन अनडिफाइंड वेरिएबल्स को हमने बता नहीं रखा किस टाइप के हैं, तो दैट्स द नेम एरर। क्या कहलाता है, नेम एरर। व्हाट एरर अकर्स व्हेन ट्राइंग टू डिवाइड बाय जीरो? डिवाइड बाय जीरो जरूर आता है, प्रॉब्लम पूछी भी जाती है, रन टाइम एरर के उसमें आता है, तो ये होता है जीरो डिवीजन एरर। ए ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। व्हाट इज डॉक्यूमेंटेशन इन पाइथन? भाई डॉक्यूमेंटेशन की जरूरत क्यों होती है पाइथन में? तो डॉक्यूमेंटेशन, राइटिंग कमेंट एंड डॉक स्ट्रिंग टू एक्सप्लेन कोड, राइटिंग ओनली फंक्शन नेम्स, रिमूविंग ऑल कमेंट्स फ्रॉम कोड, यूजिंग इनकरेक्ट सिंटैक्स एंड डिलाइबरेटली। तो डॉक्यूमेंटेशन इसलिए जरूरी होती है जिससे हमें पाइथन का कोड इजी इजी वे में समझ में आ जाए, इसलिए हम डॉक्यूमेंटेशन करते हैं उसके। तो ए ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। हाउ इन ए सिंगल लाइन कमेंट रिटन इन पाइथन? कैसे हम सिंगल लाइन कमेंट यूज करते हैं, तो हैश का यूज करते हैं। ए ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। मल्टीपल लाइन का कमेंट अगर आपको यूज करना है तो ट्रिपल डबल कोट्स या सिंगल ट्रिपल कोट्स यूज कर सकते हैं। ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। व्हाट इज द पर्पज ऑफ डॉक्यूमेंटेशन? तो ये आ गया फिर से क्वेश्चन, टू मेक द कोड इजियर टू अंडरस्टैंड। देखिएगा ए ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन, यही होता है, इजी टू अंडरस्टैंड, समझ में आए। व्हाट इज ए डिसीजन टेबल? डिसीजन टेबल से भी हमारे इंपॉर्टेंट हमारे वो जरूर बनेंगे। ऑप्शन ए है इसका, ए टेबल रिप्रेजेंटिंग ऑल पॉसिबल कंडीशन एंड एक्शंस, ए चार्ट फॉर डिबगिंग एरर्स, ए पाइथन फंक्शन, ए टूल्स फॉर डिजाइनिंग डेटाबेस। तो डिसीजन टेबल क्या होती है? टेबल होती है जिसमें ऑल पॉसिबल कंडीशंस एंड एक्शंस होते हैं, जिनसे हमें सारे कॉम्बिनेशन मिल जाते हैं, तो ए ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। व्हाट सिंबल इज यूज टू रिप्रेजेंट द स्टार्ट और एंड ऑफ द फ्लो चार्ट? तो स्टार्ट और एंड के लिए आपने देखा होगा एक इलिप्स टाइप का सर्कल होता है, तो यहाँ ऑप्शन है ओवल। ए ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। व्हाट शेप्स रिप्रेजेंट ए प्रोसेस इन ए फ्लो चार्ट? अब फ्लो चार्ट में प्रोसेस को कैसे फ्लो करा जाता है जिसमें हम कैलकुलेशंस वगैरह कर पाते हैं, तो प्रोसेस को रेक्टेंगल से रिप्रेजेंट करा जाता है। ए ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। विच शेप is you what shape is used for decision making in a flowchart? अब डिसीजन मेकिंग के लिए हमारी एक शेप यूज करी जाती है, दैट्स बेस्ड ऑन द डायमंड शेप। आपको पता होगा, डायमंड आपने बनाया होगा, वहां पे इफ एल्स कंडीशन यूज करी होगी आपने। व्हाट डज ए पैरेललोग्राम रिप्रेजेंट इन ए फ्लो चार्ट? अब ये क्या काम करता है, ये करता है इनपुट आउटपुट के लिए, तो दैट्स द डी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। व्हाट डज एन एरो रिप्रेजेंट इन फ्लो चार्ट? तो एरो क्या रिप्रेजेंट करता है, द फ्लो ऑफ कंट्रोल। क्या रिप्रेजेंट करता है, द फ्लो ऑफ कंट्रोल, किस डायरेक्शन में फ्लो चल रहा है। व्हाट आर द फोर कंपोनेंट्स ऑफ ए डिसीजन मेकिंग? फोर कंपोनेंट्स कौन कौन से डिसीजन डिसीजन टेबल के हमारे, तो कंडीशन, एक्शन, रूल्स, कंडीशन एंट्रीज, या वेरिएबल, फंक्शन, लूप, एरर्स, इनपुट आउटपुट प्रोसेसिंग, डिबगिंग, या स्टार्ट स्टॉप लूप, डेटा टाइप्स। तो इसका है, कंडीशंस होती हैं, एक्शंस होते हैं, रूल्स होते हैं, कंडीशन एंट्रीज होती हैं। दैट्स द ए ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। इन ए डिसीजन टेबल व्हाट डज ए रूल रिप्रेजेंट? तो रूल क्या बताता है, ए स्पेसिफिक कॉम्बिनेशन ऑफ कंडीशन एंड एक्शन। ये ए ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। पाइथन लूप नहीं होता है, एरर नहीं होता, फ्लो चार्ट नहीं होता। व्हाट इज एन इटरेशंस इन एल्गोरिथम? इटरेशंस क्या होता है? इटरेशन होता है रिपीटिंग ए सेट ऑफ स्टेप्स। डी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। बार बार
इस चीज को रिपीट करना, जैसे लूप्स के अंदर। विच टेक्निक इज कॉमनली यूज टू डिजाइन एफिशिएंट एल्गोरिथम। अब यहाँ पे डिवाइड एंड कॉन्कर है, डिबगिंग है, लूपिंग है, प्रिंट स्टेटमेंट है, तो ये कोई टेक्निक नहीं है, डिबगिंग टेक्निक नहीं है, लूपिंग नहीं है, प्रिंट स्टेट। इसकी पूछिए डिजाइन एफिशिएंट एल्गोरिथम, तो डिवाइड एंड कॉन्कर, जिसमें हम डिवाइड करते हैं प्रॉब्लम को और फर्दर मर्ज कर देते हैं, फिर जोड़ देते हैं और फिर हमारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है। व्हाट इज स्यूडोकोड? स्यूडोकोड क्या है? एक हाई लेवल रिप्रेजेंटेशन है एल्गोरिथम का। ए ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ करेक्ट एल्गोरिथम टू फाइंड सम ऑफ टू नंबर्स। तो सबसे पहले अगर आप सम ऑफ टू नंबर्स निकालेंगे तो इनपुट देंगे, इनपुट ए, इनपुट बी, या स्टार्ट, स्टार्ट भी होगा, स्टार्ट, इनपुट ए, इनपुट बी एंड प्रिंट सम ए प्लस बी एंड एंड। देखिएगा ऑप्शन कौन सा आ रहा है। इनपुट, इनपुट ए, इनपुट आउटपुट नहीं, इनपुट इनपुट प्रिंट ए प्लस, तो सी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। व्हाट इज द की एडवांटेज ऑफ राइटिंग एल्गोरिथम इन स्यूडो कोड? तो इसका की एडवांटेज क्या है? इट इज इजी टू इम्प्लीमेंट इन एनी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, इज द करेक्ट आंसर। ये सबसे सिंपल वे है इम्प्लीमेंट करने का तरीका। व्हाट इज एन द मेन गोल ऑफ स्ट्रक्चर्ड प्रोग्रामिंग? अब जो स्ट्रक्चर प्रोग्रामिंग है उसका मेन गोल क्या है? टू रिड्यूस मेमोरी यूजेस, टू मेक द प्रोग्रामिंग इजी टू अंडरस्टैंड एंड मेंटेन। राइटिंग कॉम्प्लेक्स प्रोग्राम भी नहीं है, मिनिमाइज द एग्जीक्यूशन टाइम भी नहीं है। तो बी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन, टू मेक द प्रोग्राम इजियर टू अंडरस्टैंड। इन स्ट्रक्चर्ड प्रोग्रामिंग विच ऑफ द फॉलोइंग इज अवॉइडेड? तो गो टू स्टेटमेंट हमारा याद रखना है, स्ट्रक्चर प्रोग्रामिंग में हमेशा अवॉइड रहता है। अवॉइड कंडीशन यही है गो टू के लिए। Which of the following is not a characteristics of structure programming? तो characteristics कौन सा? Modelizations, sequential flow of control, use of global variable, use of functions and subroutine। तो not a characteristics कौन सी है? global variable। जरूरी नहीं है कोई global variable का यूज ही करना है, तो it is not a characteristics of structure programming। What is the purpose of using functions in structure programming? To increase the execution speed of program? नहीं। To break down the program into smaller and manageable pieces। बिल्कुल सही। बी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। में पर्पज है स्ट्रक्चर प्रोग्रामिंग का फंक्शन का यूज करने का कि ब्रेक डाउन छोटे छोटे स्मॉलर पार्ट्स में हो जाए। विच ऑफ द फॉलोइंग फ्लो स्ट्रक्चर्ड इज यूज्ड इन स्ट्रक्चर प्रोग्रामिंग? कौन सा ऐसा फ्लो स्ट्रक्चर है? सीक्वेंस सिलेक्शन इटरेशन, सीक्वेंस ब्रांचिंग लूपिंग, सीक्वेंस डिवीजन कैलकुलेशन, लूपिंग ब्रांचिंग। तो सीक्वेंस सिलेक्शन एंड इटरेशन इज द करेक्ट आंसर, ए। व्हाट इज द मेन बेनिफिट ऑफ स्ट्रक्चर प्रोग्रामिंग? अब स्ट्रक्चर प्रोग्रामिंग का मेन है मेक्स प्रोग्राम इजियर टू अंडरस्टैंड एंड मॉडिफाई भी कर सकते हैं उसे। व्हाट इज द टॉप डाउन प्रोग्रामिंग? देखिए आएगा जरूर टॉप डाउन प्रोग्रामिंग क्या होती है। तो बहुत सारे ऑप्शन है इसमें। ए मेथड वेयर, ये ऑप्शन देखते हैं, मेथड वेयर कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम आर ब्रोकन डाउन, कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम को हम ब्रोक करते हैं इनटू सिंपल सब प्रॉब्लम्स स्टार्टिंग फ्रॉम हाई लेवल पर्सपेक्टिव। बिल्कुल सही आंसर है इसका, ये ऑप्शन। इन टॉप डाउन प्रोग्रामिंग व्हाट इज द फर्स्ट स्टेप? क्या होती है? डिफाइनिंग द सब टास्क एंड फंक्शन, ब्रेकिंग द प्रॉब्लम इनटू सब प्रॉब्लम्स, implement low level code, या test the program। तो बी ऑप्शन इज द सेट ऑप्शन फॉर दिस। What would be a high level function in top down programming? क्या होता है हाई लेवल फंक्शन टॉप? तो आपने मेन देखा होगा, ए ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। व्हाट इज बॉटम अप प्रोग्रामिंग? तो बॉटम अप प्रोग्रामिंग क्या है? प्रोग्रामिंग मैथोलॉजी where implementation begin with low level details and work its vary up to the system level। तो ये ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। Which of the following is a key advantage of bottom up programming? एडवांटेज क्या है बॉटम अप प्रोग्रामिंग का? अब आप सोच रहे होगे भाई टॉप डाउन यूज करें या बॉटम अप यूज करें, कौन सी यूज करते हैं? तो इसका ऑप्शन है इट अलाउ टेस्टिंग ऑफ स्मॉलर कंपोनेंट बिफोर इंटीग्रेशन। तो इस क्वेश्चन का आंसर की एडवांटेज पूछा हुआ था बॉटम, तो टेस्टिंग ऑफ स्मॉलर कंपोनेंट बिफोर इंटीग्रेशन। विच अप्रोच वुड बी यूज टू इम्प्लीमेंट ए कॉम्प्लेक्स सिस्टम इन पाइथन? तो आप आंसर देंगे बोथ टॉप डाउन एंड बॉटम अप। अभी मैं बता रहा था ना, दोनों ही बढ़िया है। विच अप्रोच इज बेस्ट सुटेड फॉर डिजाइनिंग सिस्टम विद वेल अंडरस्टूड सब कंपोनेंट्स? तो आपकी बॉटम अप अप्रोच यूज होती है वहां पे।
जब आपसे बेस्ट सुटेड फॉर डिजाइनिंग सिस्टम इज वेल अंडरस्टूड सब कंपोनेंट्स विच अप्रोच स्टार्ट विद हाई लेवल डिजाइन ऑफ एंटायर सिस्टम, तो वहां यूज होगी टॉप डाउन अप्रोच। तो थैंक यू टू ऑल फॉर ज्वाइनिंग द सेशन। आई थिंक आपको दैट्स योर फर्स्ट यूनिट और बहुत इंपॉर्टेंट थी पाइथन में, ये बेसिक फंडामेंटल रिगार्डिंग आपके प्रॉब्लम सॉल्विंग टेक्निक्स, आपकी स्ट्रक्चर प्रोग्रामिंग इसके टॉपिक्स से, और आप कह सकते हैं टेस्ट डिबगिंग आपका इसमें इंपॉर्टेंट रोल था, और डिसीजन टेबल और प्रॉब्लम सॉल्विंग टेक्निक्स वो तो बताई दिए। तो थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग द सेशन। प्लीज सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल ऑल्सो। नेक्स्ट वीडियो में हम यूनिट 2 डिस्कस करने वाले हैं, तो दैट्स मोर इम्पोर्टेंट देन for you for examination point of view. So thank you class. Thank you to all for joining the session.